हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 12। इसमें हम आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 बता रहे थे मेरे दोस्तों। तो आपका अभी जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था आपका टाइप्स ऑफ स्टार्टर में दोस्तों आपको 3 स्टार्टर पढ़ना था, जो हमने आपको बता दिया था। तो दोस्तों, स्टार्टर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मैं अगले लेक्चर में आपसे बोला था कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उन सभी का लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ही कमेंट किया कि टेस्ट होना चाहिए। तो टेस्ट होने के लिए दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ टेस्ट हो या ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस टेस्ट देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इस लेक्चर में आपको टेस्टिंग पढ़ाई जाएंगे। टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर की परीक्षण, जो यानी इसमें जो हमारा फॉल्ट होगा, दोष होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, उन सभी की परीक्षण करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें यानी मोटर की जो हमारी जो इसमें लॉसेस होंगे उन सभी का गणना करेंगे टेस्टिंग के द्वारा। टेस्टिंग इसीलिए की ही जाती है मेरे दोस्तों कि कोई भी चीज़ हो उसमें कितने दोष हैं या फिर कितने लॉसेस हैं, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो यह जो हमारी टेस्टिंग होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की, 3 प्रकार से की जाएगी। एक रजिस्टेंस मेजर मेथड होगा, एक रजिस्टेंस मेजर मेथड होगा, एक नो लोड होगा और एक होगा शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है। तो इन सभी टेस्टेस को आपको पढ़ना है, किस प्रकार की टेस्टिंग की जाएगी, किससे क्या होगा, किससे क्या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा देख लेते हैं डेफिनेशन। मोटर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मोटर पर कुछ परीक्षण किए जाते हैं, यानी उसकी जो गुण हैं उनको बनाए रखने के लिए, जैसे पहले चलती है क्या वह बाद में भी इस तरह चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बारे में क्या की जाती है, परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इन परीक्षणों द्वारा स्टेटर हानियां, कॉपर लॉस, पावर फैक्टर, रोटर रेजिस्टेंस, इफिशियंसी, स्लीप का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। का मान मापन किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। किन किन चीज़ों का ज्ञात करते हैं हम। स्टेटर हानियां ज्ञात करेंगे हम, कॉपर लॉसेस, पावर फैक्टर, रोटर रेजिस्टेंस, इफिशियंसी यानी दक्षता, स्लीप का मापन किया जाता है किसके द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा। तो इसके लिए इंडक्शन मोटर में निम्न परीक्षण किए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनको भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। तो पहला है आपका प्रतिरोध मापन परीक्षण, रजिस्टेंस मेजर टेस्टिंग। ठीक है, रजिस्टेंस मेजर टेस्ट। उसके बाद दिया है शून्य लोड परीक्षण यानी नो लोड टेस्ट। उसके बाद दिया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसी को हम कहते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए इसमें हम पहले देखते हैं प्रतिरोध मापन परीक्षण। प्रतिरोध मापन परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें आपको बताया जाएगा प्रतिरोध परीक्षण क्या होता है, इसके माध्यम से क्या क्या गणना की जाती है। तो प्रतिरोध नाम से ही पता चल रहा है मेरे दोस्तों कि इसमें जो हानियां होंगी वो रजिस्टेंस के माध्यम से ही होने वाली है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए डीसी सप्लाई का प्रयोग करके प्रति फेज प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग में जो प्रतिरोध मापने के लिए डीसी सप्लाई का पहले प्रयोग करेंगे, उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का मापन करेंगे। इसके लिए वोल्टमीटर और अमीटर के द्वारा वाइंडिंग का वोल्टेज तथा करंट का मान करके वाइंडिंग का प्रतिरोध मापा जा सकता है। यानी हमें वोल्टेज और करंट का जो मान होगा वो प्राप्त होना चाहिए, तभी हम वोल्टेज और जो हमारी वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा उसको माप सकेंगे। अथवा मल्टीमीटर से प्रतिरोध मापा जा सकता है। कहने की बात यहाँ पे ये है कि हमें प्रतिरोध का मापन करना है, किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों। तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारा वाइंडिंग वोल्टमीटर और अमीटर होता है, उसके जो हमारा वोल्टेज और करंट का मान होगा उन्हीं के द्वारा हम मापन करेंगे किसका, रेजिस्टेंस का। या फिर बात की जाए कि रेजिस्टेंस का मापन हम किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं मेरे दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, मल्टीमीटर के द्वारा। मल्टीमीटर के द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। नो लोड टेस्ट या
जिसे आप कहेंगे शून्य लोड परीक्षण। तो इसको भी देख लीजिए आप, यह बहुत ही छोटा सा है, इसको बहुत ही आवश्यकता के इसको देख लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो चलिए देखते हैं। इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, आपसे नो लोड टेस्ट न कह के आपको ओपन सर्किट टेस्ट पूछ लेगा तो आप भी यही लिखेंगे। ठीक है, आपको यही लिखना है। इस टेस्ट को संपन्न करने के लिए मोटर और सप्लाई के अतिरिक्त 2 वाट मीटर, 1 वोल्ट मीटर और 1 अमीटर का प्रयोग किया जाता है या इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी टेस्टिंग के लिए? नो लोड टेस्टिंग के लिए या ओपन सर्किट टेस्ट के लिए किसकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 2 वाट मीटर को ले लीजिए और 1 वोल्ट मीटर ले लीजिए और 1 अमीटर ले लीजिए। इसके द्वारा आप टेस्टिंग कर सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है थोड़ा इनको भी देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। नो लोड टेस्ट द्वारा, देखिए यहाँ पे, नो लोड टेस्ट द्वारा मोटर में नो लोड पर होने वाली हानियां, शून्य लोड पर होने वाली प्रतिबाधा, नो लोड करंट तथा नो लोड पावर फैक्टर आदि को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या ज्ञात किया जाता है मेरे दोस्तों? तो इसमें पहली बात तो हानियां ज्ञात करेंगे आप, और शून्य लोड पर होने वाली प्रतिबाधा, नो लोड करंट तथा नो लोड पावर फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। इस टेस्ट से स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस और एयर गैप तथा घर्षण हानियां प्राप्त होती हैं। तो क्या क्या हानियां इसके द्वारा क्या क्या टेस्ट होता है? स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस और एयर गैप तथा घर्षण हानियां। ये चारों हानियां, देखिए, एक कॉपर हो गया, एक आयरन हो गया, एयर हो गया और एक घर्षण हो गया। इन चारों हानियों को नो लोड टेस्ट के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। कुछ हानियां रोटर कॉपर लॉसेस के रूप में होती हैं जो नगण्य होती है, यानी हमारा इसमें कॉपर लॉस क्या होगा? नगण्य होगा, यानी 0 होगा, अतः इसे छोड़ देते हैं। इस टेस्ट को वेरिएबल वोल्टेज तथा मोटर की स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड मानकर करते हैं। किसको? नो लोड टेस्ट को। ठीक है, नो लोड करंट का फुल लोड करंट का 25 से 30% तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो नो लोड करंट का फुल लोड करंट का जो नो लोड करंट होगी या वो हमारे फुल लोड करंट का 25 से 30% तक होती है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक और बचा है, आज आपकी टेस्टिंग को ख़त्म ही कर देते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या देखेंगे, इनको भी देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, इनको भी जान लेते हैं आज। तो इसमें क्या दिया है, इसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को क्या कहेंगे? ब्लॉक रोटर टेस्ट, जो हमने अभी आपको दिखाया था, जो 3 टाइप के होते हैं उसमें हमने आपको दिखाया था, तो वहां पे भी बताया था। इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लॉक रोटर टेस्ट अथवा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से इंडक्शन मोटर, IM यहाँ लिखा है, इसे आप इंडक्शन मोटर लिख लेंगे, आप नोट्स बना सकते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर का पल्लास, शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर और शॉर्ट सर्किट करंट स्टेटर को रेफरेंस मानते हुए, यानी रेफरेंस मतलब संदर्भ मानते हुए, X2 तथा R2 आदि को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे X2 है, यहाँ पे R2 है, इसका मतलब कहाँ की बात की जा रही है? आपकी रोटर की बात की जा रही है। ठीक है, X2 और R2 कहाँ पे हम लेते हैं? तो रोटर पे लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से प्राप्त आयरन लॉसेस और एयर फ्रिक्शन लॉसेस प्राप्त होने से तथा शॉर्ट सर्किट प्राप्त होने से क्या होता है? संपूर्ण कॉपर लॉस ज्ञात करके मोटर की इफिशियंसी ज्ञात की जा सकती है। यानी कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा आयरन लॉस होगा और एयर फ्रिक्शन लॉस जो हमारा प्राप्त होगा, उसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि इसकी इफिशियंसी भी मोटर की ज्ञात की जा सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपको फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसमें फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, आपको टेस्टिंग पढ़ना है। आपको एक टेस्टिंग बतानी, 3 टेस्टिंग या तो आ सकती है, तीनों में से एक को आपको बताना होगा, या फिर टेस्टिंग कितने प्रकार से की जाती है उनको बताना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों
आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे मेरे दोस्तों। तो आपकी टेस्टिंग भी समाप्त हो गई आज। अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जो आपका टॉपिक बचा रहेगा, उसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात की जाएगी, किसकी, यानी चैप्टर 2 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो मेरे दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन बतानी है जो हमने शुरू में बताई कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि टेस्ट देना है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें टेस्ट देना है मेरे दोस्तों। तो टेस्ट देना है तो बस देना नहीं है मतलब कि हम कॉपी खोल के सारा छाप के उसके बाद ग्रुप में भेज दिए, नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे आपको नहीं करना है। करना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ आपको। पहले जो जो क्वेश्चन आ रहा है उनको लिखिए आप। क्वेश्चन जो आ रहा है उनको लिखिए, उनका आंसर लिख के अपने से लिखिए, जो भी शब्दों में अपने समझ में आए वो लिखिए आप। और उसके बाद इस ग्रुप में, जो ग्रुप है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए आप। तो ग्रुप में आप जो भी आप लिखे हैं उस फोटो को भेज दीजिए खींच के। तो वहाँ से मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो उसके हिसाब से आपकी मार्किंग भी की जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट ए प्लस होता है कि यहाँ से अगर आप टेस्ट यहाँ पे दिए रहेंगे तो आपको एग्जाम में बैठने में कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या होगी, कठिनाई नहीं होगी, तो आप बहुत ही अच्छे से नंबर को गेन कर पाएंगे। तो आपके इंडक्शन जो हमारे मशीन 2 है मेरे दोस्तों, थर्ड ईयर में आप पहुंच गए हैं। तो थर्ड ईयर में सभी सब्जेक्ट का पूरा पूरा नंबर जोड़ा जाएगा आपके मार्कशीट में। तो मेरे दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है थर्ड ईयर में, ठीक है। यानी जो हमारा फाइनल ईयर है या फाइनल ईयर का सभी सब्जेक्ट का मार्क जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपको जरा सा भी लापरवाही नहीं करना है, टेस्ट बहुत ही अच्छे से देना है, ईमानदारी से देना है। और नहीं देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आप चैनल को थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में ठोंक के शेयर करिए। पहले आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये मैं जानता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग देख लेते हैं, 2-5 मिनट देखते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो आप पूरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी कमेंट हो आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कैसा लगा लेक्चर इसके बारे में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।